हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 802.11 वैन प्रोटोकॉल, जिसमें हमने कवर किए थे वायरलेस इंट्रोडक्शन, वायरलेस स्टैंडर्ड, जिसमें हमने देखा था वाईफाई 1, वाईफाई 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद हमने देखा था 802.11 जनरल फ्रेम फॉर्मेट, जिसमें हमने कवर किया था 802.11 फ्रेम हेडर, फ्रेम बॉडी, फ्रेम ट्रेलर। उसके बाद हमने देखा था वायरलेस फ्रेम टाइप्स, जिसमें हमने देखा था मैनेजमेंट फ्रेम, beacon, probe request and response, authentication, association request and response, reassociation request and response, diassociation या disassociation, deauthentication, action, management frame types, और लास्ट हमने देखा था 802.11 association process। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं 802.11 कंट्रोल फ्रेम। मतलब लास्ट हमने मैनेजमेंट फ्रेम के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे कंट्रोल फ्रेम के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 802.11 जनरल फ्रेम फॉर्मेट। मतलब एक बार प्री कैप देखेंगे। जनरल फ्रेम फॉर्मेट में हम देखेंगे हेडर, मैक हेडर, फ्रेम बॉडी, फ्रेम ट्रेलर। वायरलेस फ्रेम टाइप्स में हम कवर करने वाले हैं मैनेजमेंट फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम, डेटा फ्रेम, जिसमें हम आज देखेंगे कंट्रोल फ्रेम। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल फ्रेम टाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे कॉलिजन, सी एस एम एस सी ए, सी एस एम एस सी डी, सी एस एम एस सी ए, द हिडन स्टेशन प्रॉब्लम, सी एस एम एस सी ए विथ आर टी एस एंड सी टी एस, request to send and clear to send, DCF, or you can call DIFS, distribution coordination function, DCF, contention window, back of time, short interface, interframe space, SIFS, एंड लास्ट हम देखेंगे CSMA CA प्रोसीजर। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम तक बताया था, इन एवरी 802.11 फ्रेम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट। फर्स्ट होता है हेडर, सेकेंड होता है बॉडी, थर्ड जो होता है वो होता है ट्रिगर। ठीक है, अगर मैं हेडर की बात करूंगा, सो दिस फ्रेम हेडर कंटेन अ लेयर टू नॉन एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये कंटेन करता है आपके लेयर टू नॉन एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। इसमें अगर आप देखोगे फ्रेम हेडर में, फ्रेम मैक हेडर में, जो कि टोटल 9 मेजर नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, जिसमें से है फ्रेम कंट्रोल, ड्यूरेशन आईडी, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ट्रांसमीटर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सीक्वेंस कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कंट्रोल एंड हाई थ्रूपुट कंट्रोल। तो ये सारा, ये जो टोटल आप 9 फील्ड्स देख रहे हो, दैट इज कंसिडर एज अ मैक हेडर। नेक्स्ट जो है वो है 802.11 फ्रेम बॉडी। सो दिस फील्ड only contain layer 3 to layer 7 information that is encapsulated and encrypted. This will contain the information field and information element. Information field अगर आप देखोगे तो ये fixed in length रहती है, और information elements अगर आप देखो, सॉरी, information field जो रहती है वो fixed in length रहती है, और information element जो रहती है वो which is in a variable in length और optional। ओके, ट्रेलर, ट्रेलर में होता है आपका एफसीएस। एफसीएस स्टैंड फॉर frame check sequence. It's a 32-bit cyclic redundancy check for error detection in real life application. CRC have the ability to detect all kind of odd errors, single bit error, double bit errors. So CRC जो है, which is only meant for the error detection, which is your FCS, this one. Okay. Next जो है, you can see in 802.11 फ्रेम देयर आर थ्री मेजर फ्रेम टाइप्स। फर्स्ट होता है मैनेजमेंट फ्रेम, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सेकंड होता है कंट्रोल फ्रेम, एंड थर्ड जो होता है वो डेटा फ्रेम। तो प्रीवियस वीडियो आप एक बार जरूर चेक कर लेना, जिसमें मैंने मैनेजमेंट फ्रेम के बारे में कवर किया है। आज हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल फ्रेम्स। ओके, सो कंट्रोल फ्रेम क्या है? कंट्रोल फ्रेम हैव ओनली मैक हेडर एंड ट्रेलर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल फ्रेम में सिर्फ हेडर होगा एंड ट्रेलर होगा। तो बीच में जो है which is called body, it does not have any frame body. So these control frame are used to clear the channel, acquire the channel and provide unicast frame acknowledgement. Okay, कंट्रोल फ्रेम के टाइप्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हैं। रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, जिसमें हम आज फोकस करने वाले हैं, जिसमें मैं प्रोबेबली CSMA CA, CSMA CD, कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज CSMA, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक डिटेल वीडियो बनाया है CSMA CA के ऊपर, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। सॉरी, CSMA के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने CSMA एंड कोलिजन डिटेक्शन के बारे में बताया। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले कोलिजन अवॉइडेंस के बारे में। ठीक है, so these are your all the control message types. Okay, request to send, clear to send, acknowledgement, power save pool, contention free end plus acknowledgement, CF acknowledgement, CF acknowledgement plus CF poll. Okay,
तो कंट्रोल फ्रेम टाइप्स अगर आप देखोगे, दिस इज द सब फील्ड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 802.11 फ्रेम टाइप्स में ये सब फील्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये उनके डिस्क्रिप्शन हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कोलिजन कब क्रिएट होता है। कंसिडर करके चलते हैं, लेट्स से यहाँ पे मेरा पीसी, लेट्स से पीसी ए है, दिस इज योर पीसी 1, योर पीसी 2, पीसी 3 एंड पीसी 4। चार पीसीज है यहाँ पे, एंड ऑल द 4 पीसीज आर कनेक्टेड विथ दिस सिंगल केबल। दिस सिंगल केबल इज कंसिडर्ड एज योर कैरियर, मतलब एक मीडियम है। दिस इज योर मीडियम जिसके थ्रू ये सारे पीसी जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अब कंसिडर करके चलते हैं, पीसी 1 वांट्स टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स पीसी 4। अब क्या होगा, ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने से पहले पीसी 1 क्या चेक करेगा, सबसे पहले अपने कैरियर को सेंस करेगा, आपके मीडियम को वो सेंस करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि ये मीडियम जो है वो फ्री है या नहीं। सबसे पहले इस मीडियम को वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ये मीडियम जो है वो फ्री है या नहीं, या आइडियल है या नहीं। जैसे इसको पता चल जाता है कि ये मीडियम जो है वो आइडियल है, तो ये अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। अगर उसको ये मीडियम जो है वो आइडियल नहीं मिलता तो क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। अब ये जो मीडियम है, दिस इज योर मीडियम, मतलब ये आपकी केबल है। तो हर एक पीसी क्या करेगा, हर एक आपका जो यूजर है यहाँ पे, वो इस मीडियम को सेंस करता रहेगा। मतलब यहाँ पे आपका पीसी जो है वो यहाँ पे है, तो इतने ही पोर्शन को वो क्या करेगा, आपका पीसी 1 जो है वो सेंस करेगा। जैसे इसको पता चल जाएगा ये पोर्शन जो है वो खाली है, मतलब जो आपका मीडियम जो है वो कैरियर जो है वो आइडियल है, तो अपना ट्रांसमिशन जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। जस्ट इन केस अगर ये ट्रांसमिशन या फिर ये जो मीडियम है इसको अगर बिजी मिलता है, ये मीडियम जो है अगर इसको ये ऑलरेडी बिजी मिलता है समवत, जैसे कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे और एक पीसी है, पीसी लेस से 0, इसने ऑलरेडी किसी एक यूजर के लिए पैकेट जो है फॉरवर्ड कर दिया है। इसका मतलब ये जो कैरियर होगा, ये जो मीडियम होगा, ये जैसे ही पीसी 1 सेंस कर देगा कि ये बिजी है, तो ये अपना ट्रांसमिशन जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। मान के चलते हैं पीसी 1 ने आपके कैरियर को सेंस किया, इसने डिटेक्ट किया कि आपका कैरियर जो है वो आइडियल नहीं है, फ्री नहीं है, वो बिजी है, वो क्या है, बिजी है। अगर वो फिर भी फोर्स करता है अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे माइट भी पॉसिबल है कि अपना आपके कोलिजन्स क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कोलिजन्स क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी बैंडविड्थ वेट स्टोरी है, आपका थ्रूपुट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ लेट्स से अगेन मैं यहाँ पे इन चार पीसेस को ऐड करता हूँ, पीसी 1, दिस इज योर कैरियर, पीसी 2, पीसी 3 एंड पीसी 4। ओके, अब क्या होगा दिस इज योर पीसी 3। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो हर एक पीसी क्या करता है, अपने कैरियर को सेंस करता है, अपने इस पॉइंट को क्या करता रहेगा, वो सेंस करता रहेगा कि आपका जो कैरियर है, आपका जो मीडियम जो है वो आइडियल है या नहीं। जैसे इनको पता चल जाएगा कि ये मीडियम जो है वो आइडियल है, वो अपना ट्रांसमिशन जो है स्टार्ट कर देंगे। अब ये सभी पीसी एट द सेम टाइम क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। सभी पीसी जो है वो क्या कर रहे हैं, अब एट द सेम टाइम अपने ट्रांसमिशन को है, सॉरी अपने कैरियर को क्या करेंगे, सेंस करते रहेंगे। कंसिडर करके चलते हैं, पीसी 1 और पीसी 4 के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है वो चल रहा है, मतलब ऑलरेडी इनके बीच में जो ट्रांसमिशन जो है वो चल रहा है। अब क्या होगा, बाकी की जो रिमेनिंग पीसीज है, जैसे पीसी 2, पीसी 2 और पीसी 3 जो है वो क्या करेंगे, अपने कैरियर को सेंस करेंगे। जैसे इनको पता चल जाएगा कि अपना कैरियर जो है वो बिजी है, वो अपना ट्रांसमिशन वो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही इनको पता चल जाए 1 और 4 के बीच में जो ट्रांसमिशन था वो बंद हो गया। जैसे ही इन दोनों ने एट द सेम टाइम, पीसी 2 और पीसी 3 ने एट द सेम टाइम सेंस कर दिया कि आपका जो कैरियर है वो फ्री हो चुका है, तो वो क्या करेगा, अपने ट्रांसमिशन को एट द सेम टाइम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी एक चांसेस है कि आपकी कोलिजन जो वो क्रिएट हो सकता है। दिस इज योर वन परसिस्टेंट कंडीशन। ओके, दिस इज योर वन परसिस्टेंट कंडीशन, जहां पे जैसे इनको पता चल गया कि आपका कैरियर जो है वो फ्री है, तो वो क्या करेंगे, एट द सेम टाइम अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेंगे। सॉरी, दिस वाज योर जीरो परसिस्टेंट। वन परसिस्टेंट का मतलब क्या है, वो अब जैसे ही सेंस कर देते हैं
अपने कैरियर को जैसे ही सेंस कर देते हैं, फिर भी अपना ट्रांसमिशन अगर वो स्टार्ट कर देंगे तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपके कोलिजन क्रिएट हो सकते हैं। दोनों कंडीशंस में देखते हो कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जब वन परसिस्टेंट का कंडीशन था, जैसे इनको पता चल गया कि लिंक जो है वो बिजी नहीं है, फ्री है, तो अपने कम्युनिकेशन को वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, अपने ट्रांसमिशन को यहाँ पे वो स्टार्ट करेंगे। चाहे वो PC1, चाहे वो PC2, 3, 4, 5, वॉट एवर, जितने भी यहाँ पे आपने कनेक्टेड पीसीज है, कनेक्टेड वर्क स्टेशन है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था 1 और 5 के बीच में कंसिडर करके चलते ट्रांसमिशन चल रहा है, तो 3, 2 और 4 क्या करेंगे, इस कैरियर को सेंस करते रहेंगे। जैसे इनको पता चल जाएगा कि ये कैरियर जो है वो बिजी है, ये अपना ट्रांसमिशन स्टॉप कर देंगे। और जैसे ये सेंस कर देते हैं कि ये ट्रांसमिशन जो है 1 और 5 के बीच में रुक गया है और आपका कैरियर जो है, आपका मीडियम जो है वो फ्री हो चुका है, आइडल हो चुका है, एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, सेम टाइम पे अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे। तो माइट भी यहाँ पे भी चांसेस है कि आपका कोलिजन जो है वो क्रिएट हो सकता है एट द सेम टाइम। तो दिस इज योर परसिस्टेंट नंबर 1। परसिस्टेंट 0 जो है, 0 परसिस्टेंट में क्या होता है देखो, 1 और 5 के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, ट्रांसमिशन चल रहा है। ये क्या करेगा, 2, 4 और 3 ये क्या करेंगे, जैसे 2 जो है वो अपने कैरियर को कंटिन्यूसली सेंस नहीं करता रहेगा, क्योंकि 1 परसिस्टेंट में प्रॉब्लम ये थी, ये कंटिन्यूसली अपने कैरियर को सेंस करते रहेंगे कंटिन्यूसली। 0 परसिस्टेंट में क्या होगा, ये अपने कैरियर को जैसे मैं 5 सेकंड के बाद, एवरी 5 सेकेंड्स, हर 5 सेकंड के बाद मैं क्या करूंगा, इस कैरियर को सेंस करता रहूंगा। मतलब एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद, एक पीरियोडिक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम अमाउंट इंटरवल के बाद मैं क्या करूंगा, इस मीडियम को क्या करूंगा, सेंस करूंगा। PC3 बोलेगा कि लेट्स से मैं 10 सेकंड के बाद सेंस करूंगा, और PC5 जो है वो बोलेगा मैं लेट्स से 15 सेकंड के बाद क्या करूंगा, सेंस करूंगा। अब यहाँ पे कोलिजन क्रिएट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये लिंक आइडियल है, कंसिडर करके चलते ये लिंक अगर आइडियल है, तो वो क्या होगा, 2 जो है वो 5 सेकंड के बाद सेंस करेगा। जैसे ही इसको पता चल जाएगा कि ये लिंक जो है वो फ्री है, तो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। उसके 10 सेकंड के बाद PC3 जो है अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा, मतलब सेंसिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेगा। अगर इसको मिल जाता है कि ये आइडियल है, तो अपना ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं कि आपकी कोलिजन क्रिएट होने के। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो है पी परसिस्टेंट। अब पी परसिस्टेंट में क्या होगा, पी परसिस्टेंट में 1+0, मतलब ये दोनों को मैं हाइब्रिड करूंगा। ओके, इसका मतलब ये है 1 और 5 के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो चल रहा है, ट्रांसमिशन जो है वो चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये 2, 3, 4 ये कंटिन्यूसली आपके इस ट्रांसमिशन को, आपके इस मीडियम को क्या करेंगे, सेंस तो करेंगे, साथ ही साथ वो क्या करेंगे, एक रैंडम टाइम ऑफ पीरियड के बाद अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये एक तो सेंस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जैसे इनको डिटेक्ट हो गया कि ये आइडियल हो चुकी है, तो ये अपने सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, मतलब सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे ये 5 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद ये ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है, ये लेट्स से 20 सेकंड के बाद स्टार्ट कर सकता है, ये 30 सेकंड के बाद स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज योर पी परसिस्टेंट। क्लियर होगा, मतलब ये दोनों का हाइब्रिड रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इस केस में कोई भी कोलिजन जो है वो, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ये है, दिस इज योर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मतलब ये सिर्फ अपने कैरियर को सेंस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डेटा कोलाइड हो सकता है यहाँ पे, जब सेम टाइम में, सेम इंटरवल में एक से दो या दो से ज्यादा ट्रांसमिशन यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, तो बट यहाँ पे कैरियर पे आपके आपके मल्टी सॉरी आपके ट्रांसमिशन मीडिया पे डिटेक्शन किस तरीके से होगा आपके कोलिजन का, वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कर लेना, उस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सीएसए में सीए सॉरी सीएसए में सीएसए में सीएसए में सीडी के बारे में डिटेल में बताया। अब कंसिडर करके चलो, जैसे अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, PC1, PC2, PC3, PC4। ओके, अब PC1 ने अपना कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया, इसने सेंस कर दिया कि ये लिंक जो है आपकी कैरियर जो है वो फ्री है, तो वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेगा। एट द सेम टाइम PC4 ने भी सेंस कर दिया कि अपना कैरियर जो है, आपका कैरियर वो भी फ्री है, आइडियल है, तो वो भी आप क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा, PCA ने पैकेट भेजा है PC4 के लिए, तो PC4 ने भी अनफॉर्चुनेटली सेम टाइम पे 1 के लिए पैकेट भेजा है, तो इस कैरियर से आपका ट्रांसमिशन जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा।
और एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद इन दोनों का डेटा, इन दोनों का पैकेट जो है वो सिग्नल जो है वो आपस में कोलाइड हो जाएगा। अब क्या हुआ, कोलाइडेड डेटा ये कंटिन्यूसली, इनको तो पता ही नहीं है कि आगे जो कोलिजन जो है वो क्रिएट हो रहा है, वो फिर भी क्या करे, अपना ट्रांसमिशन जो है कंटिन्यू रख रहा है। तो PC1 ने पैकेट 4 के लिए भेजा था, तो वो पूरा पैकेट कैसे होगा, कोलाइडेड पैकेट होगा। PC4 ने जो 1 के लिए पैकेट भेजा था वो पूरा कोलाइडेड पैकेट होगा, मतलब वो कोलाइडेड पैकेट जो है वो यूजलेस पैकेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे इन दोनों का डेटा कोलाइडेड हो चुका था, यहाँ पे ही आपका कोलिजन एक्चुअली क्रिएट हुआ था। बट इन दोनों ने वो कोलिजन सेंस नहीं किया। क्यों नहीं सेंस किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, बाय यूजिंग CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन, यहाँ पे जैसे ही इन दोनों का डेटा आपस में कोलाइड होगा, ये क्या करेंगे, एक कोलिजन सिग्नल जनरेट करेंगे। ओके, ये दोनों क्या करेंगे, कोलिजन सिग्नल जनरेट करेंगे। मतलब कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज योर PC1 एंड दिस इज योर PC2। ओके, PC1 ने अपना ट्रांसमिशन जो है वो 12 बजे स्टार्ट करने वाला है, और 12 बजे इसने सेंस कर दिया कि आपकी जो मीडियम जो है वो फ्री है, तो वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन यहाँ पे स्टार्ट करेगा। उसी तरीके से PC2 ने भी सेम टाइम 12 बजे ही अपने ट्रांसमिशन को, अपने मीडियम को सेंस कर दिया, आपके कैरियर को सेंस कर दिया कि ये बिजी है, फ्री है, तो वो क्या करेंगे, दोनों भी अपने ट्रांसमिशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब क्या हुआ, इसने 12 बजे स्टार्ट किया था, और कंसिडर करके चलते हैं PC2 तक जाने के लिए इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगता है। तो PC1 ने जो पैकेट इनिशिएट किया था वो अभी ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि इसने सेंस किया था आपका जो मीडियम था वो फ्री था। इसने भी सेंस किया कि मीडियम जो है वो फ्री है, इसने भी अपने कम्युनिकेशन को, ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर दिया। इस पॉइंट पे आके लेट्स से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, मतलब 12:30 बजे, इन दोनों का डेटा क्या हुआ, आपस में कोलाइड हुआ। तो जैसे ही डेटा कोलाइड हुआ, यहाँ पे एक कोलिजन सिग्नल जनरेट होगा, और ये कोलिजन सिग्नल क्या करोगे, क्या होगा, मैं वापस PC2 एंड PC1 को फॉरवर्ड करूंगा। अब इस कोलिजन सिग्नल को वापस आते आते कंप्लीट 1 घंटा लगेगा, मतलब 1 बजे मैं सेंस कर दूंगा कि कोलिजन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोलिजन। कोलिजन कैसे क्रिएट हुआ हमने अभी देखा, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, जहां पे सिर्फ कोलिजन को डिटेक्ट किया जा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट जो है वो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। अब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्ट जो है, इट इज यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क टू डिटेक्ट द एरर एंड रिकवर फ्रॉम द कोलिजन। ओके, CA जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन IEEE 802.11 वायरलेस नेटवर्क टू अवॉइड द कोलिजन बिफोर द ऑकर। मतलब कोलिजन अवॉइड होने से पहले ही वो क्या कर देंगे, डिटेक्ट कर देंगे। ओके, तो कैरियर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ शेयर्ड मीडियम। सेंस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द वर्क स्टेशन कैन लिसन एंड डिटेक्ट, मतलब ये वर्क स्टेशन क्या करते रहेंगे, सेंस करते रहेंगे आपके मीडियम को। मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या होता है, एवरी वर्क स्टेशन इज इन अ नेटवर्क हैज इक्वल राइट्स टू एक्सेस दिस शेयर्ड मीडियम, मतलब उस शेयर्ड मीडियम को, उस शेयर्ड लेट्स नेटवर्क को इक्वल एक्सेस करने का राइट हर किसी यूजर को रहेगा वहां पे। And what is the CSMA? Before transmitting the data, every user will check or listen to the medium. मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने से पहले हर एक यूजर क्या करेगा, आपके फ्रेम को, सॉरी आपके कैरियर को क्या करता रहेगा, सेंस करता रहेगा, ये आइडियल है या नहीं। ओके, सो जैसे ही इनको पता चल जाता है कि ये मीडियम जो है या आपका कैरियर जो है वो फ्री है, तो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे। जैसे इनको डिटेक्ट हो गया कि आपका मीडियम जो है वो फ्री नहीं है, तो अपना ट्रांसमिशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, तो यहाँ उन्होंने देखो इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर वायरलेस और वायर्ड यूजर। ये क्या सबसे पहले करेगा, ही इज गोइंग टू सेंस दिस चैनल इज आइडियल और नॉट। मतलब जैसे ही इसको कैरियर को पता चल जाएगा कि ये फ्री है या नहीं, वो सबसे पहले चेक करेगा। अगर वो फ्री नहीं है तो वो क्या करेगा, इट विल वेट फॉर रैंडम बैक ऑफ टाइम। अब रैंडम बैक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, रीट्रांसमिशन इंटरवल। मतलब ये उसी ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने के लिए मैं वापस 10 सेकेंड तक वेट करूंगा, सेम ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने के लिए। अगर इसको पता चल जाता है कि आपका चैनल जो है वो आइडियल है, तो वो क्या करेगा, आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो है वो है हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। अब क्या होता है देखते हैं, कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज योर एक्सेस पॉइंट, बी और सी सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में है, तो बी और सी आपस में, ये दोनों आपस में सेंस कर सकते हैं।
आपके प्रेजेंस को, आपस में प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं। इसका मतलब ए आपके एक्सेस पॉइंट और आपके बी के बीच में ऑलरेडी ट्रांसमिशन चल रहा है, इसका मतलब ये मीडियम जो है वो बिजी है। तो सी क्या करेगा, इस ट्रांसमिशन को सबसे पहले सेंस करेगा, इस मीडियम को सबसे पहले सेंस करेगा। जैसे इसको पता चल जाएगा कि ये कैरियर जो है वो ऑलरेडी बिजी है बी के साथ, तो अपना ट्रांसमिशन जो है वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों भी एक सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में है, या फिर एक मैं कहूंगा सेम डायमीटर में है, इस वजह से ये आपस में दोनों को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। इसलिए ये अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक ये ट्रांसमिशन जो है वो फ्री नहीं मिलता। अब क्या हुआ, जैसे मैंने पीसी ए भी ऐड कर दिया है। ओके, अब क्या हुआ, ये जो पीसी ए है ये बी और सी को, या पीसी बी और सी ए को सेंस नहीं कर सकता है, या आपस में सेंस नहीं कर पा रहा है। ओके, सो कंसिडर करके चलते हैं बी एक्सिस पॉइंट और आपके बी पीसीबी के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा था, ट्रांसमिशन खत्म हो गया। एट द सेम टाइम अब क्या होगा, सी और ए सेम टाइम पे क्या करेंगे, सेंस करेंगे आपके ट्रांसमिशन को। जैसे इन दोनों को पता चल जाएगा कि ट्रांसमिशन फ्री है, सेम टाइम पे ये अपना कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसमिशन जो स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे चांसेस है कोलिजन क्रिएट हो सकता है फिर से। ओके, बाय यूजिंग सीएसएमए वी स्टिल हैव अ प्रॉब्लम। सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे सीएसए में सीए जो है वो अकेली आपके उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पे वायरलेस वर्क स्टेशन है, इसने अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए वो सबसे पहले देखेगा आपका मीडियम जो है वो आइडियल है या नहीं। अगर मीडियम आइडियल नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा। अगर उसको पता चल जाता है कि मेरा मीडियम जो है वो आइडल है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड, मतलब आपके एक्सेस पॉइंट को कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड की रिक्वेस्ट भेजेगा, आरटीएस पैकेट भेजेगा। मतलब क्या कर रहा है, इन शॉर्ट वो आपका जो यूजर है, आपका जो वायरलेस यूजर है, इन शॉर्ट सबसे पहले ही क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है कि आई एम रेडी टू सेंडिंग अ एक्चुअल डेटा। बट उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मैं एक पैकेट जनरेट करता हूँ, वो होता है रिक्वेस्ट से। ओके, मतलब मैं रेडी हूँ, क्या आप रेडी हो, तो वो क्या करेगा एक्सेस पॉइंट, अगर वो रेडी नहीं है, इसका मतलब अगर वो रेडी नहीं है, मतलब आई एम नॉट रेडी टू सेंड दी और रिसीविंग द ट्रांसमिशन फ्रॉम यू, तो वो क्या करेगा, क्लियर टू सेंड का पैकेट नहीं जनरेट करेगा। इसका मतलब अगर मैं कोई भी सीटीएस का पैकेट आपके एक्सेस पॉइंट से रिसीव नहीं करता हूं, तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक रैंडम टाइम पीरियड के लिए वेट करूंगा। ओके, और एक्सेस पॉइंट अगर इसको क्लियर सिग्नल दे देता है, क्लियर मैसेज भेज देता है कि ओके आई एम रेडी टू रिसीव द पैकेट फ्रॉम यू, तो वो क्या करेगा, सीटीएस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा एक्सेस पॉइंट, और ये सीटीएस रिक्वेस्ट में किसको भेजूंगा, आपके पीसी मोड। तो जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं सीटीएस रिक्वेस्ट जनरेट रिसीव करता हूं, तो अपना एक्चुअल ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। क्लियर हुआ? सो so this is all about your request to send and clear to send। तो सबसे पहले क्या करते हैं पीसीज, आपके एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने से पहले वो आरटीएस पैकेट जनरेट करेंगे, किसके लिए, आपके एक्सेस पॉइंट के लिए। तो जैसे इसको एक्सेस पॉइंट से मैं सीटीएस मैसेज जनरेट करता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना पैकेट जो है वो ट्रांसमिट करूंगा, एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट करूंगा। अगर सीटीएस का कोई भी पैकेट मैं रिसीव नहीं करता, मैं अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है DIFS। DIFS समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि IFS क्या होता है। IFS स्टैंड फॉर इंटरफ्रेम स्पेस। ओके, so when wireless user found a medium is ideal, the user does not transmit any packet immediately। इसका मतलब आपके यूजर ने, दिस इज योर PC1, आपके यूजर ने सेंस कर दिया कि आपका जो मीडियम जो है वो फ्री है, वो आइडियल है, उसके बाद भी वो अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट नहीं करता। ओके, उसके बाद भी वो ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट नहीं करता, इट विल वेट फॉर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो कुछ टाइम के लिए वेट करेगा। जैसे आपके जैसे मैंने सेंस कर दिया कि ये जो मीडियम जो है वो फ्री है, तो फ्री होने के बाद भी मैं क्या करूंगा, जैसे 5 सेकंड तक वेट करूंगा। ओके, सो दिस इज नोन एज IFS, इंटरफ्रेम स्पेस, or you can call DIFS। What is DIFS? DIFS stand for DCF DCF इंटरफ्रेम स्पेस। अब ये DCF सबसे पहले क्या है वो देख लेते हैं। DCF स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ये क्या है,
It's a technique used in IEEE 802.11 to prevent from collision. ओके, कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए या कोलिजन को अवॉइड करने के लिए डीसीएफ टेक्निक को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कंटेंशन विंडो। अब ये कंटेंशन विंडो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे इनको चैनल जो है वो फ्री मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेंगे। बट ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने से पहले वो कुछ रैंडम टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। सो दिस कंटेंशन विंडो इज एन अमाउंट ऑफ टाइम विच इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, which is divided into slot. Let's say slot जो है, this is your slot 1, this is your slot 1। slot 1 जो है वो कितने सेकंड का है, 5 सेकंड का है। इसका मतलब अगर कंसिडर करके चलते हैं, मुझे कैरियर जो है या आपकी जो मीडियम जो है वो फ्री मिल गई है, मुझे सेंस हो गया है, डिटेक्ट हो गया है कि ये लिंक जो है वो आइडल है, फ्री है। सो बिफोर ट्रांसमिटिंग एनी ट्रांसमिशन आई एम गोइंग टू वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ स्लॉट। लेट्स से मैं 2 स्लॉट्स तक वेट करूंगा। 2 स्लॉट्स का मतलब क्या है, एक स्लॉट अगर 5 सेकंड का है तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सेकंड तक मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। दिस इज योर कंटेंशन विंडो, जो कि डिवाइड किए जाते हैं इनटू स्लॉट्स में, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो होता है बैक ऑफ टाइम। अब बैक ऑफ टाइम कंसिडर कब किया जाएगा, कंसिडर करके चलते हैं, मैंने एक पैकेट जो है वो इनिशिएट किया है आपके फ्रॉम PC1 से PC2 के लिए। ओके, और ये बीच में कहीं ड्रॉप हो गया तो उसी ट्रांसमिशन को मैं फिर से स्टार्ट करूंगा आफ्टर सम टाइम। मतलब पैकेट जो है वो ट्रैवल हो रहा था और अनफॉर्चुनेटली ये पैकेट कहीं ड्रॉप हो गया, तो वही सेम पैकेट को रीट्रांसमिट करने के लिए मैं कुछ रैंडम टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या करूंगा, वेट करूंगा और उसके बाद इस ट्रांसमिशन को स्टार्ट करूंगा। दिस इज योर बैक ऑफ टाइम, मतलब रीट्रांसमिशन टाइम भी कह सकते हो आप इसको। सो दिस इज इट्स अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम दैट वायरलेस यूजर मस्ट वेट फॉर ट्रांसमिशन, फॉर रीट्रांसमिशन। ओके, मतलब जैसे ही ट्रांसमिशन फेल हो जाता है उसी ट्रांसमिशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ टाइम के लिए वेट करूंगा। सो बोथ वायरलेस यूजर डोंट स्टार्ट ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम। क्लियर? नेक्स्ट है SIFS, स्टैंड फॉर शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस। ये क्या है, दैट वाज अ वायरलेस यूजर सेट अ स्पेसिफिक टाइमर फॉर CTS। मतलब क्लियर टू सेंड के रिक्वेस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टाइमर सेट करूंगा। जैसे 5 सेकंड का मैं टाइमर सेट करूंगा। मतलब कंसिडर करके चलते हैं, इसने RTS रिक्वेस्ट जनरेट की है, उसके बाद में 5 सेकंड तक वेट करूंगा फॉर द CTS मैसेज। मतलब बिफोर टाइम एक्सपायर, बिफोर द टाइम आउट, अगर मैं RTS पैकेट रिसीव करता हूँ आपके रिसीवर से, सो इट्स गुड। अगर मैं रिसीवर से वो RTS पैकेट CTS पैकेट अगर इस टाइम पीरियड से पहले अगर रिसीव नहीं करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको इस ट्रांसमिशन को फिर से स्टार्ट करूंगा। दैट वाज द शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस। So wireless user use wait for a fixed time period before sending. So it is known as SIFS. Clear? अब प्रोसीजर समझ लेते हैं CSMA CA का। अब देखो बहुत ही इजी है और बताता हूँ किस तरीके से होगा ये प्रोसीजर। जस्ट अ मिनट। ओके, हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज योर वायरलेस वर्क स्टेशन। अब ये अपने ट्रांसमिशन को क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। दिस इज योर PC1। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे के का मतलब होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। मतलब इस ट्रांसमिशन को मैं फॉरवर्ड करने के लिए कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट ले रहा हूँ। अब अटेम्प्ट नंबर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द अटेम्प्ट नंबर ऑफ 0, के इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले वो सेंस करेगा
सबसे पहले वो क्या करेगा, सेंस करेगा, आपके मीडियम को सेंस करेगा कि वो फ्री है या नहीं। अगर इस मीडियम को, मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, कैरियर सेंस को यूज कर रहे हैं, अगर इस ये मीडियम अगर उसको डिटेक्ट हो जाता है कि ये फ्री है, मतलब चैनल जो है वो फ्री है, तो क्या करेगा, वो वेट करेगा फॉर आईएफएस। मतलब मैं नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए वेट करूंगा, मुझे पता चल गया कि ये आइडियल है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, बिफोर सेंडिंग एक्चुअल ट्रांसमिशन ही इज गोइंग टू वेट, एक सर्टन टाइम के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेट करूंगा। अगर ये सेंस कर देता है और इसको डिटेक्ट हो जाता है कि आपका चैनल जो है वो फ्री नहीं है, तो इस ट्रांसमिशन को वो क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा। इस ट्रांसमिशन को वो क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा। जैसे कंसिडर करके चलते हैं, इसने 10 सेकंड तक वेट किया। अब ये वेट क्यों कर रहा है वो समझ लेते हैं पहले। देखो, ये वेट इसलिए करता है जस्ट इन केस एट द सेम टाइम ऑलरेडी किसी ने ट्रांसमिशन किया है या ऑलरेडी कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो फिर से फ्यूचर में कोलिजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं वेट करता हूँ। मतलब दिस इज योर एक्सेस पॉइंट, और ऑलरेडी PC2 जो है ये एक्सेस पॉइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या ट्रांसमिटेड है, ऑलरेडी इसने सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर दिया है। तो 1 और 2 का सिग्नल जो वो आपस में कोलाइड ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। मतलब आइडियल होने के बावजूद भी मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे वेट करूँ। ऐसे ये वेट करेगा 10 सेकंड के लिए, ये लेसे वेट कर रहा है लेसे 5 सेकंड के लिए। ओके, या फिर ये कंसिडर करके चलते इसने वेट ही नहीं किया, इसने पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये क्या करेगा, सेंस करेगा फ्री नहीं है, तो वापस इस ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेगा। यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है वो है आपका कंटेंशन विंडो। अब कंसिडर करके चलते हैं ये टाइम पीरियड क्रॉस हो गया, 10 सेकंड के बाद मैं क्या करूंगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड कर दूंगा। अब ये नेक्स्ट किस में आ रहा है, कंटेंशन विंडो में। कंटेंशन विंडो मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताई थी, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट। टाइम जो है आपका, दैट इज अमाउंट ऑफ टाइम विच इज डिवाइडेड इनटू टू स्लॉट। तो यहाँ पे स्लॉट 1 जो है वो जैसे 5 सेकंड का है। स्लॉट 1 जो है वो कितने सेकंड का है, 5 सेकंड का स्लॉट है, स्लॉट नंबर 1। ओके, स्लॉट 1 जो है वो आपका 5 सेकंड का है। तो ये क्या करेगा, इट्स चूज अ रैंडम नंबर, इसमें से वो क्या करेगा, एक रैंडम नंबर को यहाँ पे चूज करेगा। अब रैंडम नंबर क्या होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नंबर क्या है, अटेम्प्ट नंबर है k = 0। ओके, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, 0 to 2 raised to k-1। k का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, 0 है। तो 0 to क्या होगा, 0 to 2 raised to 0 - 1 इज इक्वल टू 1। मतलब 0 to 1 ये क्या होंगे, आपके अटेम्प्ट रहेंगे। 0 to 1 मतलब क्या, अटेम्प्ट नंबर 1। मतलब मैं 5 सेकंड तक वेट करूंगा, मतलब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 5 सेकंड तक वेट करूंगा। ओके, अब कंसिडर करके चलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है यहाँ पे, तो के की वैल्यू यहाँ पे 1। तो के की अगर वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे, 0 to 2 raised to 1 -1, 2 raised to 1 - 1। ओके, तो 2 raised to 1 - 1 यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो 2 raised to 1 इज इक्वल टू 2, -1 इज इक्वल टू 1। सॉरी, दिस वन इज 0, 1 - 1। ओके, अब यहाँ पे देखो 0 to 0 है, इसका मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं इमीडिएटली अपना ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, इमीडिएटली अपना पैकेट जो है फॉरवर्ड कर दूंगा। अब कंसिडर करके चलते k = 1 है, तो क्या होगा, 2 raised to 1 - 1 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 to 1। 0 to 1 का मतलब होता है दिस इज योर स्लॉट नंबर 1। मतलब मुझे कितने सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, 5 सेकंड। लेट्स से आपका अटेम्प्ट नंबर 2 है, यहाँ पे k = 2 है, तो कैसे होगा, 0 to 2 raised to 2 -1 इज इक्वल टू 3। 2 raised to 2 मतलब 4 - 1 इज इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे रेंज क्या होगी, 0 to 3। 3 का मतलब क्या होगा, 3 स्लॉट्स तक वेट करना पड़ेगा, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3, मतलब 3 × 5। इसका मतलब 15 सेकेंड तक मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 15 सेकेंड तक क्या करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। नाउ सो वो क्या करेगा, उसके बाद वो वेट करेगा 15 सेकेंड तक। जैसे ही टाइम इंटरवल क्रॉस हो जाएगा, ये फर्स्ट आरटीएस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, फर्स्ट आरटीएस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा।
ओके, और उसके बाद वो एक टाइमर सेट करेगा, दिस टाइमर विच इज नोन एज SIFS, मतलब आरटीएस रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद भी मैं एक टाइमर सेट कर रहा हूँ। जैसे ये टाइमर जो है वो जैसे किसके लिए है, CTS के लिए 10 सेकेंड का टाइमर मैंने इनिशिएट किया। तो आपके यूजर ने सबसे पहले एक आरटीएस रिक्वेस्ट जनरेट की, और उसके बाद ये अब वेट करेगा कितने सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स का, किसके लिए, CTS रिक्वेस्ट के लिए। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द एक्सेस पॉइंट। ओके, अगर CTS रिक्वेस्ट मैं 10 सेकेंड के पहले रिसीव करता हूं सो इट्स गुड। अगर CTS रिक्वेस्ट अगर 10 सेकेंड के बाद भी अगर मैं रिसीव नहीं करता तो वो फेल हो जाएगा, ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ओके, कंसिडर करके चलते हैं CTS रिक्वेस्ट मैंने रिसीव की एक्सेस पॉइंट से बिफोर दिस टाइम आउट, मतलब इस टाइम आउट को इस 10 सेकेंड से पहले मैंने CTS रिक्वेस्ट रिसीव की, मतलब इट्स गुड। अगेन ये क्या करेगा, इट विल वेट फॉर IFS। ओके, इंटरफ्रेम स्पेस के लिए वो फिर से क्या करेगा, वेट करेगा। जैसे मैं अगेन वेट करूंगा 5 सेकेंड्स के लिए, मैं अगेन क्या करूंगा, वेट करूंगा आपके 5 सेकेंड्स के लिए। फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसमिटिंग एक्चुअल फ्रेम, फॉर ट्रांसमिटिंग एक्चुअल फ्रेम। ओके, अब ये क्यों, क्योंकि माइट भी पॉसिबल है कि ऑलरेडी किसी ने ट्रांसमिट कर दिया होगा, ऑलरेडी किसी ने CTS रिक्वेस्ट जनरेट की होगी, रिसीव की होगी। तो उन रिक्वेस्ट के लिए वापस फ्यूचर में कोलिजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से जो है वेट करूंगा 5 सेकेंड का। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना ट्रांसमिशन जो एक्चुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे आपका एक्चुअल फ्रेम, एक्चुअल पैकेट जो है यहाँ पे इनिशिएट होगा। ओके, तो ये क्या करेगा, अपने फ्रेम को, एक्चुअल फ्रेम को यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है। फॉरवर्ड करने के बाद ये फिर से यहाँ पे एक टाइमर सेट कर रहा है, SIFS टाइमर। वो रहेगा जैसे 10 सेकेंड का फॉर एग्जाम्पल। अब ये 10 सेकेंड का टाइमर किसके लिए होगा, एक्नॉलेजमेंट के लिए। मतलब जो कुछ भी पैकेट में भेज रहा हूँ PC1 से, जैसे एक्सेस पॉइंट 1 के लिए कोई पैकेट है, तो इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक टाइमर सेट करता हूँ। ओके, अगर 10 सेकेंड के अंदर इस एक्नॉलेजमेंट में अगर मैं रिसीव करता हूँ सो इट्स गुड, मतलब ये ट्रांसमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर 10 सेकेंड के बाद भी अगर मैं एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब दो कंडीशंस में यहाँ पे फेल होगा, एक यहाँ पे फेल हुआ था जहाँ पे मैंने एक 10 सेकेंड के इंटरवल के बाद भी अगर मैंने CTS रिक्वेस्ट रिसीव नहीं करता हूँ तो, और यहाँ पे अगर मैं एक्नॉलेजमेंट 10 सेकेंड के 10 सेकेंड के पहले रिसीव नहीं करता हूँ। ओके, मतलब बिफोर टाइम आउट अगर सिटी से पैकेट आता है तो वो फेल होगा, बिफोर टाइम आउट अगर मैं एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता हूँ तो वो भी फेल हो जाएगा। अब ये फेल होने के बाद क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अब फेल होने के बाद ये क्या करेगा, ये हिट करेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, k इज इक्वल टू k+1, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट। मतलब फर्स्ट नंबर क्या था आपका, 0 था, 0+1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0+1 इज इक्वल टू 1। मतलब सेकेंड अटेम्प्ट क्या होगा आपका, k इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट क्या होगा आपका, k इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे अगर k इज इक्वल टू 2 होता तो क्या होता, 2+1 इज इक्वल टू 3। मतलब नेक्स्ट जो है रहेगा वो क्या रहेगा, k इज इक्वल टू 3 रहेगा नेक्स्ट ट्रांसमिशन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक लिमिट सेट की गई है, मतलब मैं आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो कितने रख सकता हूँ, जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 5 रख सकता हूँ। मतलब मैं इस ट्रांसमिशन को 5 बार फॉरवर्ड कर सकता हूँ फेल होने के बाद। अगर k की वैल्यू ओवर वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब यहाँ से मैं जो फेल पैकेट रिसीव कर रहा हूँ बोलने से ऑलरेडी k इज इक्वल टू 6 है, तो k इज इक्वल टू 6 पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये फिर से प्रोसेस करेगा आपके रिट्रांसमिशन करने के लिए। तो इस फॉर्मूला का, अगर इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे 6 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। या फिर कंसिडर करके चलते k 5 है यहाँ पे, 5+1 इज इक्वल टू 6। मतलब ये क्या कर देगा, ये देखिएगा कि आपकी ओरिजिनल जो लिमिट थी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट थी वो थी 5, और ये क्रॉस हो रही है। इसका मतलब वो अपने ट्रांसमिशन को क्या कर देगा, अबॉर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे लिमिटेशन है, आप अपने पैकेट्स को, अपने ट्रांसमिशन को कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, जैसे ये अपने वैल्यू को क्रॉस कर देता है, आपके ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे अबॉर्ट कर दी जाए। और अंडर द वैल्यू है, अंडर द के वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे जो पैकेट मैंने रिसीव किया था वो लेट्स से 2 था, तो k इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी यहाँ से है, फर्स्ट पैकेट जो था वो k इज इक्वल टू 2 था। तो यहाँ पे क्या होगा, k+2, k+1 होगा यहाँ पे, मतलब k की वैल्यू 2 थी, 2+1 इज इक्वल टू 3।
मतलब ये लिमिट के अंदर ही है अभी भी, तो वो फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर व्हाट, फॉर टीबी सेकंड्स के लिए, बैक ऑफ टाइम के लिए, मतलब रिट्रांसमिशन करने से। मतलब थर्ड अटेम्प्ट जो रहेगा या सेकंड अटेम्प्ट जो रहेगा, उस पैकेट को, उस रिट्रांसमिशन को फॉरवर्ड करने के लिए मैं से 15 सेकंड तक अगेन वेट करूंगा। दिस इज योर टीबी टाइम, बैक ऑफ टाइम इन 15 सेकंड्स। ओके, और फिर से आपका कम्युनिकेशन जो है यहाँ से रिस्टार्ट किया जाएगा। फिर से ये सेंस करेगा, फिर से देखेगा, अगर फेल हो जाता है तो फिर से मैं ट्रांसमिट करूंगा, अगर फेल नहीं होता है सेंस कर देता हूँ कि आपका चैनल जो है या लिंक जो है, कैरियर जो है वो फ्री है, सेंस कर देता हूँ, तो वो फिर से क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा और सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉरवर्ड की जाएगी। सो क्लियर हुआ यहाँ तक? सो दिस इज योर प्रोसीजर। ओके, तो ये सारे प्रोसीजर्स हमने अभी डिस्कस किए। फ्रॉम योर केस 0, कैरियर को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, आइडियल है तो वो क्या करेगा, फिर से एक बार सेकेंड टाइमर सेट करेगा, यहाँ पे वेट करेगा फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। दिस इज नोन एज DIFS और IFS भी कह सकते हैं आप इसको। जैसे ही टाइम क्रॉस हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, इज गोइंग टू जंप इट इनटू व्हाट, जंप इट इनटू कंडेंशनल विंडो। जैसे हमने देखा था, एक सर्टेन टाइम ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे सेट किए जाएंगे। स्लॉट क्रॉस होने के बाद वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट भेजेंगे। RTS के बाद वो क्या करेंगे, CTS के लिए, RTS के बाद वो CTS के लिए एक टाइमर सेट करेंगे। ये टाइमर किसके लिए होगा, आपके CTS के लिए होगा। अगर 10 सेकंड के पहले अगर मैं CTS पैकेट रिसीव करता हूँ सो इट्स गुड, अगर 10 सेकंड के बाद भी कोई CTS पैकेट रिसीव नहीं करता हूँ तो वो क्या कर दे जाएगा, फॉल्स किया जाएगा। सो क्लियर हुआ, रिक्वेस्ट टू सेंड, RTS क्या होता है, CTS क्या होता है, CSMA CA प्रोसीजर किस तरीके से जनरेट की जाती है, कहाँ कहाँ पे हमने टाइमर सेट किए थे, कहाँ कहाँ पे इसने पैकेट ने वेट किया था। तो CSMA CA में बेसिकली क्या होता है, वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हुआ? सो ये पूरा प्रोसीजर था आपके CSMA CA का। क्लियर? ऑलराइट गाइस, सो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।